विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, डिवाइन डेस्टिनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये चैनल ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, पूजा पाठ, कर्मकांड और जितनी भी समस्या है उसकी रेमेडीज़ की ये चैनल है। रेमेडीज़ कई प्रकार की हो सकती है। आप जेमस्टोन्स पहन सकते हो, आप रुद्राक्ष पहन सकते हो, आप पूजा पाठ कर सकते हो, आप हवन कर सकते हो। नित्य हवन घर में करने से पॉजिटिव एनर्जी आती है, नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है और दूसरी बहुत सारी विधाएं हैं। मैं आपको अगले वीडियोज़ में कैसे आप अपनी हॉरोस्कोप रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, देख सकते हो, ग्रहों को समझ सकते हो, वो सारा समझाऊंगा। मित्रों, ये नया चैनल है, आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को दबाइए और बहुत जगहों पे ये शेयर करने से फ़ायदा आपका होगा, क्योंकि ये आपकी चैनल है, ध्यान रखिए। मित्रों, आज का विषय है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि अर्थात भगवान शिव की महान रात। ये उत्सव भगवान शिव जी की सम्मान में मनाया जाता है। वैसे तो शिवरात्रि पंचांग में हर महीने आती है, लेकिन महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। मूलतः महाशिवरात्रि रात्रि में मनाई जाती है। उसके 4 प्रहर हैं और हर प्रहर का अलग अलग महत्व है। किस लिए मनाई जाती है, ये वेदों, पुराणों या पंडितों, विद्वानों में मतांतर है, मतभेद है। कोई कहता है कि ये दिन शिव के जन्म का दिन है, कोई कहता है कि शिव जी ने विषपान किया इसलिए, और कोई कहता है कि भाई ये शिव जी के विवाह का दिन है। भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी से विवाह किया था रात्रि में। दोस्तों, पहले जो विवाह होते थे ना, वो रात्रि में होते थे। ये शिव और शक्ति का मिलन है। शिव यानी कल्याण, शक्ति यानी एनर्जी। शिव शक्ति का मिलन है। अगर सौभाग्यवती स्त्री शिव की पूजा करती है, अभिषेक करती है, हवन होम इत्यादि करती है, तो उसके घर में यानी उसके पति और परिवार में आनंद, सुख, समृद्धि, आयुष्य आता है। और अगर कंवारी लड़की शिव की पूजा करती है तो उसे शिव जैसा वर प्राप्त होता है। शिवपुराण के अनुसार शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न कहा कि ये बृहन्न क्या है। तो सूत जी इन्हें कहा कि बृहन्न केवल मात्र भगवान शिव है। बृहन्न का मतलब होता है कि जिनकी साकार और निराकार दोनों में पूजा। साकार यानी मूर्ति स्वरूप और निराकार यानी लिंग स्वरूप। देखिए, बाकी सभी देवताओं की आप मूर्ति स्वरूप पूजा करते हो, लेकिन भगवान शिव की मात्र लिंग की पूजा की जाती है, जो निराकार है। और तीनों के कार्य अलग अलग हैं। अनंत परब्रह्म से उत्पन्न हुए विष्णु, विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा, और ब्रह्मा की भ्रुकुटी से उत्पन्न हुए शिव, रुद्र स्वरूप। तीनों का कार्य अलग है। इंग्लिश में इसे गॉड कहा जाता है। जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर। अब शक्ति का कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, शक्ति बदलती है।
आप एक श्लोक देखिए गीता में कि न नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। मंत्र का अर्थ सरल है, जो शक्ति है, एनर्जी है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, शस्त्र उसे छेद नहीं सकता है, नैनम दहति पावक, अग्नि उसे जला नहीं सकती है, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, आपो यानी पानी, पानी उसे टच नहीं कर सकता है, न शोषयति मारुतः यानी हवा भी उसे छू नहीं सकती है। त्रिदेव शक्ति यानी ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी का काम सर्जन यानी उत्पन्न करना, विष्णु भगवान का काम संचालन यानी मेंटेन करना, महेश यानी वेदवंशक, डिस्ट्रॉयर, नाशक। एक बार क्या हुआ, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी में कार्य शक्ति को लेकर बहुत बड़ा मतभेद हुआ। कि मतभेद इतना बड़ा हुआ कि देवलोक कांप उठे, ब्रह्मलोक कांप उठे, देवता डर गए। और देवताओं की एक आदत है, जब भी वो डरते हैं ना तो किसी न किसी भगवान के शरण में जाते हैं। वो पहुंचे शिव भगवान की शरण में। शिव ध्यान में बैठे थे, मेडिटेशन में बैठे थे। देवता पहुंचे, उन्होंने अपनी फरियाद बताई तो सूर्य कोटि समप्रभा, शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु के बीच में करोड़ों सूर्य की एक रेखा खींच दी। इतनी बड़ी रेखा थी कि ब्रह्मा जी आदि ढूंढने लगे और विष्णु जी अंत ढूंढने लगे। इन दोनों को न कोई आदि दिखाई दिया न अंत दिखाई दिया, थक गए। और फिर इनके बीच में से महादेव जी प्रकट हुए। महादेव जी को देखकर दोनों ने नमस्कार किया और षोडशोपचार, राजोपचार, एक वैभव उपचार पूजा की, भगवान की प्रार्थना की। और भगवान ने प्रसन्नता से कहा कि आपका मत मतांतर छोड़ो, वाद विवाद छोड़ो, क्योंकि सबकी शक्तियां अलग है। देखिए, हम भी लाइफ में ना बहुत कंपैरिजन करते रहते हैं, ये वैसा वो वैसा, नहीं, सब एक दूसरे से अलग है, यूनिक है। तभी उनको पता चला कि हमारी शक्ति अलग है, हमें अपने शक्तियों पे काम करना चाहिए, एनर्जी पे काम करना चाहिए। भगवान खुश हुए, प्रसन्न हुए भोलेनाथ, और भोलेनाथ जी ने कहा कि ये दिन महाशिवरात्रि के दिन में मनाया जाएगा। अगर कोई सामान्य भक्त दिन में उपवास करता है, पूजा पाठ करता है, अभिषेक करता है, हवन होम करता है, नित्य शिव का स्मरण करता है और रात्रि 4 प्रहर में भगवान शिव का स्मरण करता है, तो उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि, नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है, पॉजिटिव चीजें प्राप्त होती है। और शिव आपको साल भर शक्ति देते हैं, नवग्रह शांत होते हैं, जीवन दिनचर्या अच्छी रहती है। इसलिए उस दिन मित्रों शिव की पूजा हमें करनी चाहिए, महाशिवरात्रि की पूजा करनी चाहिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। हरिओम, हरिओम, हरिओम।